जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है IAS 33 का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है शेयर ऑप्शन। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा IAS 33 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे बेहतर ये है कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स एक बार देख लो, जो मैंने इससे पहले हम लोगों ने IAS 33 पढ़ा है। उसके बाद इस वाले पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। चलें अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी आज जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है शेयर ऑप्शन। और ये हम लोग शेयर ऑप्शन है क्या, ये हम लोग सपोज़ करें हम लोग एक कंपनी है, हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम करें और लॉन्गर टर्म के लिए काम करें। कुछ की एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे जिसके बगैर जिन्होंने अपना नाम बना लिया होता है मार्केट में, या फिर जैसे टीचर्स हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने अपना एक ब्रांड बन जाते हैं। वो एक खुद का एक ब्रांड बन जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको मालूम है, स्कूल कॉलेज स्कूल को मालूम है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे इस टीचर के वजह से ही हैं। अगर ये टीचर चला जाएगा तो हमारे से हाथ से ये बिज़नेस निकल जाएगा, हमारे हाथ से भी ये स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए, अपने पास रखने के लिए कंपनीज शेयर ऑप्शन देती है कि आप पे काम करो बेटा, आप हमारे साथ 10 साल काम कर लो हमारे साथ। अगर आप 10 साल हमारे साथ रहोगे तो हम आपको शेयर्स इशू कर देंगे, जो मार्केट में 50 का है हम आपको 10 का देंगे। ठीक है, शेयर ऑप्शन दे दी उन्हें, ये जस्ट टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़। या फिर आपको ये कहते हैं, कुछ कंपनीज बोलती हैं अगर तो आप मेरा प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है 50 मिलियन, आप इस प्रॉफिट को 80 मिलियन पे ले जाओ, मैं आपको शेयर से ऑप्शन दूंगा। आपके पास ऑप्शन होएगी कि आप शेयर्स उस पर कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर्स ले सकते हो उसके बदले। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है शेयर ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस है मेरी $50, लेकिन मैं आपको एक साइज़ प्राइस है, इशू प्राइस क्या है, मैं आपको मैं शेयर 10 का दे दूँगा। आप मेरा ये काम कर दो, आप मेरा प्रॉफिट बढ़ा दो, यहाँ मेरे साथ 10 साल रुक जाओ, तो मैं आपको 3 साल के बाद, 10 साल के बाद 50 वाला शेयर 10 में दे दूँगा। शेयर ऑप्शन आ गई। तो इसका मतलब है इसके अंदर कैश इशू भी है, कैश इशू भी है, कैश इशू या फिर कैश फैक्टर भी है, और इसमें बोनस फैक्शन भी है, बोनस फैक्टर भी है। इसका मतलब है इसमें बोनस का इफेक्ट भी शामिल है, क्योंकि आपने बोनस फ्री इशू है ना, आपने बोनस दे दिया, आपने इसमें बोनस का इफेक्ट भी शामिल है और कैश भी, क्योंकि आपको पैसे तो मिल रहे हैं। तो शेयर ऑप्शन में आपने क्या करना होता है, जो बोनस इशू है, जो शेयर्स आपने फ्री में दे दिए बस उसी में बढ़ाइए, आपने बस उसी को डिवाइड करना होता है, उसी के शेयर्स को लेना होता है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल करते हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, EPS में क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये ऐसे निकलता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे शेयर्स, ऊपर प्रॉफिट नीचे शेयर्स, ऐसा निकलता है EPS। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो EPS गिर जाएगा, EPS तो नीचे गिरेगा। शेयर ऑप्शन में आपने जो फ्री में शेयर्स दिए हैं बस वही ऐड करने हैं, क्योंकि उसी में तो गलती, उसी में तो बुराई है। चलें क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये मैं रब कर देता हूँ, इसमें हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन। अब सपोज करें जनवरी में कंपनी के पास है नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी हैज़ 20,000 शेयर्स एंड प्रॉफिट इज, सपोज 100,000 इज योर प्रॉफिट। चलें, कंपनी का शेयर्स कितने हैं, 20,000 शेयर्स हैं, और प्रॉफिट है आपका 1,00,000। आपने शेयर ऑप्शन क्या दी, शेयर्स ऑप्शन में आपने कहा कि 10,000 शेयर्स इशू कर दूंगा मैं, 10,000 शेयर्स दे दूंगा मैं। मार्केट प्राइस जिसकी है सपोज $5 का जो है वो मैं आपको इशू प्राइस, एक्साइज प्राइस $3 में दे दूंगा। 10,000 शेयर्स आपको
5 की बजाय $3 के मिल जाएंगे। इसमें इसका बेसिक ईपीएस कैसे निकालेंगे? बेसिक तो बहुत आसान है, बेसिक तो इसका यूँ निकल आएगा बहुत जल्दी से, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट कितने हैं? 100,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000 शेयर्स हैं। यानी आपका बेसिक ईपीएस कितना आया? $5 आ गया आपका बेसिक ईपीएस। ये तो एक बात तो क्लियर होगी। डन। अब डाइल्यूटेड कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जो फ्री में शेयर्स इशू किए हैं ना, बस उसी का इफेक्ट लेना है। शेयर में हमने शेयर्स इशू किए हैं, हम लोगों ने शेयर कितने इशू किए हैं, किस तरह से इशू करने, कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन ऑप्शन, यानी ऑप्शन करके शेयर ऑप्शन में कितने शेयर्स दे रहे हैं हम लोग? 10,000 शेयर। हम 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, इसके बदले कैश कितने पर ले रहे हैं? यहाँ पे लेस करेंगे, कितने का कैश ले रहे हैं हम लोग? मार्केट प्राइस टू रेज सेम कंसिडरेशन ओके। हमने बोला मार्केट प्राइस, अगर तो हम लोग मार्केट में जाके बेचते हैं तो ये बिकना था $5 का, ठीक है। हम आपको 5 वाला शेयर, ये लिखा हुआ देखें, 5 वाला शेयर कितने में दे रहे हैं? 3 का। तो 10,000 शेयर्स आपने कितने के दिए हैं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपने 10,000 शेयर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जिसकी मार्केट प्राइस तो 5 है लेकिन आप 3 दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको कितने हैं? 6,000 शेयर्स। आपने पैसे कितने के लिए? इसका मतलब आपने पैसे 6,000 शेयर्स के लिए। और अगर इन दोनों को आप डिफरेंस लेंगे, तो ये आएगा 4,000 शेयर। इसका मतलब है कि आपने 4,000 के जो शेयर्स हैं वो फ्री में दे दिए, फ्री इशू। ऐसा ही है कि 4,000 के जो शेयर, 4,000 के जो वैल्यू के जो शेयर हैं वो आपने फ्री में बांट दिया, फ्री में दे दिया उसे। तो इन 4,000 में ही गलती है, इन 4,000 में ही जो है वो ख़राबी। बस इसको डिवाइड कर दें। डाइल्यूटेड कैसे निकालेंगे आप? डाइल्यूटेड हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट यहाँ पे था 100,000 का प्रॉफिट है, 100,000 डिवाइड करेंगे, शेयर्स कितने थे पहले? 20, 20,000 पहले थे। शेयर ऑप्शन के साथ आपने फ्री इशू कितने किए हैं? ये फ्री इशू इसमें डाल दो बस। अब इसका डाइल्यूटेड कैसे निकलेगा? ये आएगा $4.2। ये देखें। अब आप नोट करो कि ये वैल्यू डाइल्यूटेड ईपीएस गिर गया है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ा तो ईपीएस गिरा है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। जितना इसमें आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू रेकमेंड दिस, टेल योर फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं? शेयर्स। अब इस क्वेश्चन में शेयर ऑप्शन का देखते हैं। हमने बोला इस बार शेयर्स कितने हैं? सपोज 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? सपोज 1,50,000 का प्रॉफिट है। शेयर ऑप्शन क्या है?
आपने शेयर ऑप्शन रखा कि आप मेरे साथ रुको या फिर मेरे साथ ये इंसेंटिव करो, मेरा प्रॉफिट बढ़ा दो, मैं आपको नंबर ऑफ़ शेयर दूंगा। कितने नंबर ऑफ़ शेयर दूंगा? 6000 के 6000 शेयर्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। जिसकी मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस जिनकी है 10, लेकिन मैं आपको इशू प्राइस मैं आपको कितने का दे रहा हूँ? $6 का दे दूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना होता है? बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सबसे पहले फ्री नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने आपने शेयर फ्री में दे दिए, बस वो निकालना है आपने। शेयर्स कितने दिए आपने? शेयर ऑप्शन में कितने आपने रखे हैं? 6000 शेयर्स। ये आपने ये वाला शेयर्स 6000 शेयर्स आप दे रहे हो, ठीक है। लेस कंसिडरेशन कितनी है? कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? कंसिडरेशन फॉर द मार्केट प्राइस आप दे रहे हो 6000 शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। 6000 शेयर्स दे रहे हो ना, 6 का दे रहे हो, 10 प्राइस है, 6 का दे रहे हो और उसकी मार्केट प्राइस क्या है? 10 है, लेकिन आप 6 का दे रहे हो, तो 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आता है आपके पास सपोज 3600 शेयर्स। इसका मतलब है कि आपने इतने शेयर्स के पैसे लिए हैं, आपने पैसे जो लिए हैं वो 3600 शेयर्स के लिए हैं। अगर इन दोनों का माइनस करो, इन दोनों को आप डिफरेंस लो, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? इसका मतलब है आपने कितने शेयर्स फ्री में दे दिए? 2400 शेयर्स आपने फ्री में दे दिए। फ्री शेयर्स आपने इतने शेयर्स आपने फ्री में दे दिए। बस इन्हीं को में गलती है, इन्हीं में हो गया। अब आपने बेसिक ईपीएस कैसे निकालना है? बेसिक ईपीएस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। प्रॉफिट कितना है? 150,000। नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं? 50,000। तो कितना आ गया? 15। ये आता है $3 या $3, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिक ईपीएस। और डाइल्यूटेड कैसे निकालेंगे? डाइल्यूटेड में हम क्या करते होते हैं? सेम चीज़, प्रॉफिट कितना है? 150 का प्रॉफिट है, डिवाइड कर देंगे 50,000 पहले शेयर्स थे, अब आपने फ्री इशू कितने किए हैं? 2400 फ्री इशू किए हैं, ये आपका डाइल्यूटेड आएगा। अब ये देखो डाइल्यूटेड गिर गया क्योंकि ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए हैं। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू तो गिर जाएगी, कम हो जाएगी, वैल्यू गिरेगी ना। तो यही तो होगा यहाँ पे। ये देख लें, सही है। इसके बाद हम लोग मैं नेक्स्ट एक क्लास करवाता हूँ जिसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें कन्वर्टेबल नॉन नोट भी होएगा, राइट इशू, बोनस इशू, सभी एक ही क्वेश्चन में होएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी क्या तरतीब है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर। सी है, बाय।